नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शारदा एक साधारण गांव की महिला थी जो अपनी सादगी और मेहनत के लिए जानी जाती थी। उसकी शादी एक किसान से हुई जो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। लेकिन किस्मत ने शारदा के साथ ऐसा खेल खेला कि उसकी शादी के कुछ ही सालों बाद उसका पति का दुर्घटना में देहांत हो गया। पति के जाने के बाद शारदा के जीवन में अंधकार छा गया। वह केवल 25 वर्षीय थी जब उसकी दुनिया उजड़ गई। शारदा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज ने उसकी हालत को समझने के बजाय उसे दोषी ठहराया और विधवा होने का कलंक उसके ऊपर आ पड़ा था। गांव की औरतें उससे कतराने लगी और लोग उसकी हालत पर तरस खाने की बजाय उससे दूरी बनाने लगे थे और नफरत भाव उसके मन में आ गया था। शारदा का एक छोटा बेटा और एक छोटी बेटी थी। वह जानती थी कि अब उसे ही इन बच्चों का पालन पोषण करना है। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बच्चों के लिए खुद को संभाला। वह अपने पति के खेतों में काम करने लगी और छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक साल बाद जन्माष्टमी का दिन आया। गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल था। लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, लेकिन शारदा के लिए ये दिन और भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके बच्चों को भी दूसरी ओर से बच्चों की तरह नए कपड़े चाहिए थे, माखन और मिठाई चाहिए थी, लेकिन शारदा के पास इतने पैसे नहीं थे वह उनकी इच्छा पूरी कर सके। माँ और कर भी क्या सकती है। उसने अपने पुराने कपड़ों में से कुछ कपड़े काटकर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनाए। वह कपड़े पहनकर बच्चे खुश नहीं थे, बल्कि माँ की ममता उन्हें दुगनी खुशी प्रदान की। और जो उसने ताजे माखन को निकाला और एक छोटी सी मटकी में रखकर अपने बच्चों को दिया। उसने बच्चों को समझाया कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को माखन और मटकी का कितना शौक था। और यह सब सुनकर बच्चे खुशी से उछल पड़े, क्योंकि वह भी श्री कृष्ण की तरह बनना चाहते थे। बच्चों का संस्कार कैसा होता है यह उसकी माँ ही तय करती है। शारदा अपने बच्चों को हर वह खुशी देना चाहती थी जो उसके पिता दे सकते थे। शाम को जब गांव में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था, तो शारदा के बच्चे भी उन बच्चों के साथ खेल रहे थे जिनके माता पिता अमीर थे और जिन्होंने महंगे कपड़े और गहने पहन रखे थे। शारदा ने देखा कि उनके बच्चे बाकी बच्चों की तुलना में खुश तो थे, लेकिन उनके कपड़े और खिलौने साधारण थे। यह देखकर उनके आंखों में आंसू, यादों में अपने पति को सोचकर उनका दिल भर आया। पल पल पति की याद उनको ऐसे खोई जा रही थी कि जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। लेकिन शारदा ने अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी, नहीं तो कब का वह अपने को भगवान को सौंप देती। लेकिन बच्चों की मासूमियत ने उन्हें संभाले रखा। उसी रात शारदा ने भगवान श्री कृष्ण के सामने दिया जलाया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों को खुश रख सकूं, उन्हें किसी चीज की कमी न हो। जन्माष्टमी के अगले दिन गांव में अचानक से एक बड़ा तूफान आ गया। शारदा के खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसका सारा सहारा छिन गया। वह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने बच्चों की भूख को देख नहीं सकती थी। शारदा ने गांव के एक सेठ के पास जाकर काम मांगा। सेठ ने उसे अपने घर में नौकरानी की तरह काम पर रख लिया। शारदा अब दिन रात काम करती थी, केवल अपने बच्चों के लिए। उसने अपने सपनों को त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को कुचल दिया, केवल अपने बच्चों की मुस्कान के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब शारदा की हालत और भी खराब हो गई। अत्यधिक काम और तनाव के कारण वह बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया, लेकिन उसने फिर भी काम करना बंद नहीं किया। उसकी चिंता केवल एक ही थी, उसके बच्चों का भविष्य। यही सोचकर शारदा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई।
उसने अपनी बीमारी को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। सेठ ने उसे काम से निकाल दिया क्योंकि वह अब काम करने लायक ही नहीं रही थी। शारदा ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें अब खुद की अपनी देखभाल करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। माँ के मुंह से बच्चों ने जब यह सुना तो वे फूट फूट कर रोने लगे। शारदा ने उन्हें समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को कहा कि वह हमेशा अपने भाई का ध्यान रखे और बेटे को समझाया कि वह अपनी बहन की रक्षा करे। यही उस दुखियारी माँ का अंतिम उपदेश था। मित्रों, शारदा की हालत और भी बिगड़ गई और एक दिन वह इस संसार को छोड़कर चली गई। गांव के लोग जिन्होंने उसे कभी नहीं समझा था, अब उसकी ममता और त्याग को समझने लगे थे। शारदा के बच्चों ने अपनी माँ के आदेशों को अपनाया और कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने जीवन में अपनी माँ की दी हुई शिक्षाओं को आत्मसात किया और एक दिन दोनों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। जन्माष्टमी का वह दिन अब शारदा के बच्चों के लिए केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन ही नहीं बल्कि उनकी माँ की यादों का दिन बन गया था। वे हर साल इस दिन अपनी माँ को याद करते और उसके बलिदान को श्रद्धांजलि देते थे। शारदा की कहानी हमें यह सीख देती है कि माँ का प्यार और त्याग अनमोल होता है, चाहे कितना भी कठिनाई क्यों न आए। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सह सकती है। शारदा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची ममता और त्याग में अद्भुत